दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब लाइव मैच में कैमरों के सामने इंग्लिश खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के विकेट के लिए बेईमानी पर उतर आए तब उनकी इस हरकत पर तो कप्तान रोहित का गुस्सा भी फूट पड़ा। तो फिर इंग्लिश खिलाड़ियों की धोखाधड़ी का यशस्वी जायसवाल ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गए। तो आखिर कैसे विकेट चटकाने के लिए इंग्लिश गेंदबाजों ने बेईमानी का रास्ता चुना, क्यों बीच मैदान में गाली गलौज पर उतर आए इंग्लैंड के ये खिलाड़ी, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसके बाद तो रोहित से लेकर यशस्वी जायसवाल का भी रौद्र रूप हमें देखने को मिल गया। बेईमानी के उस लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, यशस्वी और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंग्लैंड टीम मैदान में हो और बेईमानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर इसका नजारा हमें चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन देखने को मिला। आपको बता दें रांची के मैदान पर इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने बेहतरीन शतक लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पूरी इंग्लैंड को दूसरे दिन की सुबह 353 रनों पर ही समेट दिया। अब भारतीय बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य का जल्द से जल्द पीछा कर उनकी लीड खत्म करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम इंडिया को कप्तान रोहित के रूप में बड़ा झटका लगा और हमेशा की तरह एक बार फिर यशस्वी और गिल टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बीच उनके विकेट के लिए इंग्लिश खिलाड़ियों ने ईमानदारी छोड़िए बेईमानी का ऐसा रास्ता चुना कि एक बार फिर पूरी दुनिया में उनकी न केवल बदनामी हुई बल्कि उनका असली चेहरा हर किसी के सामने आ खड़ा हुआ। जो यहाँ आपको बता दें, इंग्लैंड 353 रनों के जवाब में यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 40 रन भी बना लिए थे। गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को 68 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी 20वां ओवर लेकर आए ऑली रॉबिन्सन। हालांकि उनकी भी बेरहमी से पिटाई हुई थी, लेकिन आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपने जाल में फंस गए। उनकी आखिरी गेंद पर यशस्वी के बल्ले का बाहरी एज लगा, गेंद विकेटकीपर बेन फॉक्स के हाथों में गई और विकेट के लिए पूरी इंग्लिश टीम ने जोरदार अपील की। यहां तक कि इस पर इंग्लिश खिलाड़ियों और कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन एम्पायर ने जल्दबाजी में अपना फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने थर्ड एम्पायर के पास इसे भेज दिया और जब एम्पायर ने थर्ड एम्पायर से पूछा तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखा कि गेंद ग्लव्स में जाने से पहले ही जमीन से गिर गई थी और बेन फॉक्स बेईमानी कर रहे थे। जैसे ही उनकी असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई, मानो रोहित का तो गुस्सा फूट पड़ा। आखिर हो भी क्यों ना, इंग्लैंड को विकेट नहीं मिला तो उन्होंने धोखाधड़ी का रास्ता अपनाकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो वहीं थर्ड एम्पायर के फैसले से इंग्लिश खिलाड़ी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने तो एम्पायर से ही बहसबाजी और यशस्वी जायसवाल से गाली गलौच और लड़ाई करनी शुरू कर दी। वो दोनों तो यशस्वी और गिल से ही वाद विवाद करने लगे थे। बदले में ये दोनों भी पीछे नहीं हटे। बीच मैदान में माहौल काफी गर्मा गया था, बात तो हाथापाई तक भी पहुंचने वाली थी। हालांकि एम्पायर ने विवाद को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उनकी बदतमीजी तो देखने लायक थी। वो तो एम्पायर के फैसले के विरोध में मैदान में अपनी गलती मानने की जगह गलत फैसले का इल्जाम तक लगाने लगे थे। ये देखकर तो न केवल यशस्वी और गिल बेहद नाराज हो गए, बल्कि पवेलियन में बैठे कप्तान रोहित भी बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने वहीं से ही इशारा करते हुए इंग्लैंड खिलाड़ियों को दोबारा चुपचाप फील्डिंग करने तक को कह डाला। तो फिर इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने भी उनकी बदतमीजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। न केवल उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 90 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि इंग्लिश खिलाड़ी तो अपनी गलती पर ही पछताने लगे। आखिर हो भी क्यों ना, उन्हें विकेट नहीं मिला तो वो बेईमानी कर सकते हैं। इस बात का सबक भी यशस्वी और गिल ने उन्हें सिखाते हुए उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि टीम इंडिया इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहली पारी में हमने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 112 रनों पर ही समेट दिए थे, लेकिन फिर जो रूट के तूफानी शतक और ऑली रॉबिन्सन के तूफानी अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 353 रन बना डाले। उन्हें आउट करने के लिए हमें लगभग 4 सेशन का समय लग गया है। यही टीम इंडिया की बड़ी गलती थी। हालांकि हमारे बल्लेबाजी क्रम में दमखम था कि हम इस लक्ष्य को ही न केवल चेस करें बल्कि आराम से 500 रन भी बना लें, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित केवल 2 रन बना पाए तो पाटीदार 17, वहीं रविंद्र जडेजा केवल 12 रन कर चलते बने। यहां तक कि सरफराज खान 14 और अश्विन भी केवल 1 रन बना पाए। केवल दूसरी तरफ जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी 73 रन बनाकर आउट हो गए और 177 रन पर ही हमने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया। और अब दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड आसानी से ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। ऐसा भरोसा तो अब इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों को है। तभी तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा कि इसी दिन का हमें इतने टाइम से इंतजार था। भारतीय टीम ने स्पिन की मददगार पिच बनाई, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। हमने अच्छी रणनीति बनाई। रूट ने पहले अच्छी बैटिंग की, बाद में हार्टले और बशीर को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम ये टेस्ट मैच बिल्कुल जीतेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो टीम इंडिया को हल्के में लिया। कुछ ऐसी गलती केविन पीटरसन ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने बुमराह को ड्रॉप किया था। उन्हें
लगा था कि वो हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। बेसबॉल के अंदाज में हमने मैच को पलटा। हार्टली और बशीर ने हमारा कमाल की गेंदबाजी, और अब 2 दिन के बाद ही हम ये टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। हालांकि टीम इंडिया को कम नहीं समझना चाहिए, वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन दोनों इंग्लिश दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के हौसलों को बुलंद करते हुए सचिन का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने पहले तो कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हूं। पहले हमारे गेंदबाजों ने समय पर विकेट नहीं लिए और हमारा बल्लेबाजी क्रम तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ऐसे आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन अभी भी 3 मैच बचे हैं। हमारे पास मौका है, हम वापसी करें और हम में वो दम है। यदि तीसरी पारी में हमने जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया तो चौथी पारी में हम ये मैच जीत जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी टीम इंडिया का साथ देते हुए कहा कि इंग्लैंड को लग रहा होगा कि वो मैच जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है। चौथी पारी में टीम इंडिया इंग्लैंड के दिए हुए लक्ष्य को चेस कर सकती है। इंग्लैंड को अभी से खुद को चैंपियन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनसे गलतियां होंगी और भारतीय टीम किसी भी समय मैच बराबरी पर ला देगी। मुझे लगता है कि अभी भी मैच बराबरी पर खड़ा हुआ है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो केवल वही नहीं है, अब तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया ने खराब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वही टीम है जो 5वें दिन भी बड़े से बड़ा लक्ष्य चेस करने का दम रखती है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ही ये टेस्ट मैच जीतेगी। इंग्लैंड भले ही आगे हो, लेकिन टीम इंडिया को हराना अभी भी आसान नहीं है। तो केवल वही नहीं, अब तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम से इस टेस्ट मैच में कई गलतियां हुई हैं, कई फैसले हमारे साथ नहीं रहे, हमारे खिलाड़ियों ने गलत समय पर विकेट गंवाए, लेकिन ऐसा नहीं है हम टेस्ट मैच हार गए हैं। अभी भी हमारे पास मौका है मैच को पलटने का। चौथी पारी में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग इस मैच की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तीसरी पारी में जडेजा और अश्विन को टीम इंडिया की वापसी करवानी होगी। अब मैच के सीनियर खिलाड़ियों पर ही ये बात है। तो वहीं सौरव गांगुली ने भी बयान देते हुए कहा है, टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत देखकर दुख होता है, लेकिन इसमें हम इससे भी खराब हालत में हमने वापसी की है और टेस्ट मैच जीते हैं। ये बात इंग्लैंड को याद रखनी चाहिए। अभी भी मैच हमारे हाथों में है और हम ये मैच जीत सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस हमें आगे गलतियां नहीं करनी है और हौसला बनाए रखना है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन बड़े बड़े भारतीय दिग्गज, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी टीम इंडिया का साथ दिया और हमें चैंपियन तक करार दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जैसी स्टेडियम में चौथा टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लिश टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट इंग्लैंड की ओर से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। जैक क्रॉली ने 42 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में टेस्ट के पहले दिन भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दूसरे दिन जो रूट ऑली रॉबिन्सन अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने को देख रहे थे, वहीं टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों भारतीय कप्तान और भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया। रॉबिन्सन तो टी20 की रफ्तार से एक के बाद एक चौके बरसाए जा रहे थे। नतीजा हुआ कि देखते ही देखते रॉबिन्सन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 81 गेंद में पूरा कर लिया। तो वहीं करीबी में आटक गिला। इस दरमियान इस बल्लेबाज ने 9 खतरनाक चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था, यानी कि 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बटोर लिए थे। ऐसा लग रहा था वो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि टी20 खेलने उतरे हैं और भारतीय गेंदबाजों से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 ओवर में भी मोहम्मद सिराज को जो रूट ने बाउंड्री के लिए भेजा और 100 ओवर में अपनी टीम को 346 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में बहुत पीछे ढकेल दिया था। टीम इंडिया को विकेटों की दरकार थी। ठीक उसी वक्त 103 ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं और आती इस जादूगर ने अपनी पहली ही गेंद पर रॉबिन्सन को फंसा लिया। इस बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलने की गलती की और वो जडेजा के जाल में फंस गए। विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने कोई गलती नहीं की और जडेजा ने आखिरकार टीम इंडिया को रॉबिन्सन के रूप में एक और सफलता दिलवा दी थी। वो 58 रन बना सके। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शोएब बशीर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 2 गेंद बाद ही जडेजा ने इस बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को समेटने का मन बना लिया था। अब रूट का साथ निभाने एंडरसन उतर चुके थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 350 रनों पर पार पहुंचा दिया, लेकिन जडेजा ने जेम्स एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की पारी को 353 रन पर समेट दिया। एंडरसन खाता भी नहीं खोल सके। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक सफलताएं हासिल की। तो वहीं अक्षदीप ने 3 विकेट चटकाए। सिराज को 2 सफलता मिली। तो वहीं अश्विन ने भी एक बल्लेबाज का शिकार किया और अब टीम इंडिया इंग्लैंड के बनाए स्कोर को जल्द से जल्द पीछा करने के इरादे से कदम रख चुकी थी।
टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए एक बार फिर यशस्वी और कप्तान रोहित की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन भारत को 4वें स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। एंडरसन ने उन्हें विकेट कीपर फॉक्स के हाथों कैच करवाया। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए शुभमन गिल और उन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दूसरे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 34 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 27 रन और शुभमन गिल 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच के बाद एक बार फिर से इन दोनों ने वापसी आते ही टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।